नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। देखिए, जगह बदल गई है तो मैं थोड़ी-सी डार्क डार्क नज़र आ रही हूँ, तो पिछले 15 मिनट से कवायद ये चल रही थी कि मेरी लाइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है कि मेरा नेचुरल कलर नज़र आए। ये इतना गोरा-गोरा बन के बैठा हुआ है, तो आज थोड़ी-सी टाँग खिंचाई चल रही थी अभिषेक की। एकदम बहुत सारी इनके साथ ना गुड न्यूज़ चल रही है आजकल, बहुत सारा अच्छा-अच्छा काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आजकल वो फेस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमें देखो हम ट्रैवल कर करके मेरी क्या हालत हो रखी है, मतलब काली नीली पीली हो रखी हूँ मैं। बट नॉनदलेस मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। काला नीला पीला तो छोड़िए, यहाँ पे मैं तो ये सोच रही हूँ कि राहुल गांधी के साथ जनता क्या करने वाली है, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से वो पंगा ले रहे हैं। मतलब ही इज नॉट फाइटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज फाइटिंग 1.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ भारत। उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है। और इतिहास ये रहा है, जब जब कोई मोदी जी के पीछे पड़ा है उसने मुंह की खाई है, क्योंकि वो खुद से नहीं है, जनता उनके पीछे खड़ी हो जाती है। अभिषेक, एक बहुत गलत बयान आया है। ये है राहुल गांधी का, एंड राहुल गांधी ने इसको वर्बली बोला है। उसके बाद नरेंद्र सरांडा, जी हुजूर। हुँ। और ये कांग्रेस ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से डाला है, जिसके बाद बवाल मच गया है। ओवर टू यू। सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। बाकी ट्रैवलिंग तो मेरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुपाते हैं। ये होता है दर्शकों, आपको पता है ना राहुल गांधी की स्थिति बनती है, जब आप तैयार हो कि अच्छा 5 साल बाद चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पता चला कि 10 साल से रूल हो रहा है। फिर आपके मन में अच्छा कोई बात नहीं है, लास्ट टर्म है। लेकिन जब आपको ये दिखने लगे कि ये भी लास्ट टर्म है नहीं है और मैं तो भई सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ हूँ, तो सबसे पहली बात तो दर्शकों बात ये है कि इस आदमी को सरेंडर और सीज फायर का अंतर पता नहीं है। अब इससे आप इस पूरे और ये चूंकि अब पूरा चूंकि कांग्रेस ये बात कह रही है, तो पूरे कांग्रेस के आईक्यू लेवल को आप लोग समझ सकते हैं। सीज फायर और सरेंडर के बीच का अंतर पता नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि उसने बोला उस पूरे स्पीच में, मैंने स्पीच को बहुत ध्यान से सुना, कि मैं जान गया हूं आरएसएस और बीजेपी वाले थोड़े देर में ही घबरा जाते हैं, कुछ भी प्रेशर डालो तो। ठीक है भाई। तो आप क्या थाईलैंड पार्टी करने गए हुए थे 26/11 के हमले के बाद इमीडिएटली पार्टी मनाने, या फिर लाशों के ऊपर जश्न मनाने गए थे? अच्छा मर गए, इंडियंस हैं, मरते ही हैं, मैं तो इटली वाली मम्मी का बेटा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? मतलब ये था क्या? आप सोचिए 26/11 के अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे ये बंदा पार्टी करने निकल गया है, जब पूरा देश रो रहा है। और वो आदमी पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से सवाल, नरेंद्र सरेंडर सीज फायर वाले मुद्दे पे। अब मैं कुछ चीजों पे, फैक्ट पे कुछ बात करना चाह रहा था, ताकि कांग्रेसियों को उनकी औकात में इस शो में दिखा रहा हूं। तो गायत्री, अ, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं अलग अलग टॉपिक्स पर। यूएस में गए हुए थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह ने यूएस में जाके बोला कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मैंने कार्रवाई नहीं की। और इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने लोगों के गुस्से को जरूर सहा, लेकिन फिर भी मैंने कार्रवाई नहीं की। मैंने बोला फेयर इनफ, ठीक है भाई। तो आपने कार्रवाई नहीं की तो किया क्या? आपने यूपीए हैड फ्रीड पठानकोट हैंडलर एज अ गुडविल जेस्चर। डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर दैट गायत्री? तो ये कौन सा गुडविल जेस्चर है जिसमें आप आतंकवादियों को छोड़ देते हो? अरे भाई आतंकवादी सुधर गया, अब तो ये संत बन गया, ये तो इतना अच्छा संत बन गया है कि अब तो ये प्रवचन का कह सकता है, ये तो व्यासपीठ पर बैठने लायक है। एक काम करो, इसको जेल में क्यों रखा है, इसको बाहर निकालो। वो जैसे ही बाहर निकला, फिर से भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, ऑल नेशनल अलर्ट किया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्यों ना गायत्री इस बात को फिर माना जाए कि ये पूरे प्रोसेस में पहलगाम अटैक जो भारत के अंदर हुआ, इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। ये रहा, मैं शेयर कर देता हूं न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया का 17 मई 2016 का आर्टिकल। कहां कहां कांग्रेसी भागेंगे सदन के अंदर? अभी एक कांग्रेसी कोई सुरेंद्र राजपूत है, मैं इस सुरेंद्रवा से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एके एंटोनी को जानते हो बेटा? सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर एके एंटोनी का बयान है, हमारे पास राफेल खरीदने को पैसा नहीं है। साला पैसा नहीं है तुम्हारे पास, और तुम बात करोगे कि मैकडोनल्ड्स में जाकर के हम मील खाएंगे, दरवाजे से भगा नहीं देगा तुमको? औकात नहीं है।
मैं गाली नहीं देना चाहता इसलिए बीप लगा दूंगा, औकात नहीं बीप भर की, बातें करते बीप भर की, तो वो गाली ही समझ लीजिएगा, वो बीप वाला पोर्शन। ये चूंकि पारिवारिक शो है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज ले लिया, इसलिए बीप बोल दिया, वरना फ्रस्ट्रेशन। इस देश में लोगों का क्रोध इस वक्त कांग्रेस पर इतना अधिक है गायत्री, कि विश्वास कीजिए लोग जॉर्ज बुश की तरह जूता फेंक सकते हैं क्रोध में, लेकिन चूंकि भारत का मेजॉरिटी हिंदू संविधान का रक्षा करता है, संविधान को फॉलो करता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन बार बार राहुल गांधी इस प्रकार की बातें करके वो, उनका फ्रस्ट्रेशन अब अंतिम आखिरी चरण में है। बिहार और यूपी में हार के बाद संभवतः मुझे लगता है कि इनको अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत होगी, लेकिन अफसोस ये आदमी नहीं सुधर सकता। इसे लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी कैसे पीएम बना हुआ है, और इसके पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम को यही लगता है। क्या है लोगों का प्रेम? अब है तो है, लेकिन जो चीजें हैं वो घातक होती जा रही हैं। अब इसको नेशनल हेराल्ड केस में छोड़ देना वो ठीक बात नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल हामिद मीर ट्वीट कर रहा है कि इस प्रकार की, ये भी मैं आपके दर्शकों को शो करना चाहता हूं। एक और स्क्रीन शेयर लीजिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी फॉर हिज सरेंडर टू पाकिस्तान बट ट्राइंग टू ट्विस्ट हिज हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कांग्रेस लीडर ऑलवेज ट्राइड टू प्लीज forces. Nehru approached USA in 1962 war against China. He was also surrendered to China. कितनी बेइज्जती हो रही है देश की, इसलिए अब ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन इस देश के लिए घातक परिस्थिति में पहुंच गया है। इसको अगर नहीं रोका गया, मैं जानता हूं भाजपा में कई लोग हैं जो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान राहुल गांधी को सुरक्षित रखना, हे भगवान राहुल गांधी को समर्थक रहना, सही सलामत रखना, यही तो हमारा प्रचारक है, इसी के प्रचार प्रसार के कारण तो हम चुनाव जीतते हैं, इसी की बेवकूफियों के कारण चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब इसकी बेवकूफियां हल्के में लेने लायक नहीं रह गई है गायत्री जी। मैं चाहता हूं कि इसको इसकी सही जगह पे पहुंचाना बहुत अब आवश्यक है, क्योंकि ये देश ले डूबेगा। ये पता है, आप सोच रही होगी कि 150 मिलियन आपने पीपल के बारे में बात की, नहीं, गलत बात है। ये जानता है मुसलमान क्रिश्चियन मेजॉरिटी कहां वोट करेंगे, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ लेना है। तो नरेंद्र सरेंद्र राहुल गांधी जिस प्रकार से, ये एक प्रकार से जिस प्रकार से मॉक कर रहे हैं ना, भारी पड़ेगा बिहार चुनाव, बहुत भारी पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं, 10 सीट आ जाए कांग्रेस को तो बहुत गनीमत समझ लीजिएगा। जिस प्रकार का क्रोध है, जिस प्रकार का भाव है, और ये पहली बार नहीं है, ये हर चीज से इसको प्रॉब्लम है। इसको कुंभ से प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशन सिंदूर से। और ये क्यों है? क्योंकि इसके बूते के बाद, इसके समय, इसके बाप दादा सब जीवन भर एटम बम से डरते रहे, कहते रहे पाकिस्तान के पास एटम बम है। इसके समय होता क्या था? आतंकवादी हमला हो और उधर से पाकिस्तानी के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को बॉलीवुड में लाएंगे और माय नेम इज खान जैसा फिल्म बनवाएंगे कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, ताकि हर चीज में हिंदुओं को गिल्ट महसूस। हिंदुओं को इसने दोयम नहीं, तृतीय दर्जे का नागरिक बना दिया था। जिस प्रकार से 2004 और 14 के बीच में हिंदू विरोधी कार्य हुए, इस प्रकार का कार्य ब्रिटिश इरा में भी हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ होगा। मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। इस देश में हमारे आचार्य पूज्य आचार्य जी को सीढ़ियों से, मंदिर के सीढ़ियों से घसीट के जेल में भेजा। अभिषेक अपने, क्योंकि अब ऑपरेशन पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर से लोग इतने हताश हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है बयान क्या देना है। एक तरफ तो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, दूसरी तरफ इनके ही ट्विटर हैंडल से इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए क्या डाल रहे हैं, नो नॉइज नो पीआर ओनली डिसाइसिव एक्शन, 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट। एक तरफ ये है, ठीक है, और इसी का कॉन्ट्रास्ट में एक मिनट रुक जाना। मतलब इनके बयान को हम ऑफिशियल माने या आर्मी के डीजीएमओ के बयान को ऑफिशियल माने, जिनको हमने आरटीआई के थ्रू निकलवाया है? डीजीएमओ का बयान है, एक भी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस रीजन में नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से एक भी सर्जिकल स्ट्राइक करने का परमिशन आर्मी को नहीं दिया गया। मतलब ये लोग सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं, और चूंकि दिन रात झूठ बोलते हैं, इनको याद ही नहीं होता कि इन्होंने पिछला झूठ कौन सा बोला है। दिक्कत यहां पर है गायत्री।
पर एक सच लगा देती हैं और वो सच बहुत मेरे व्यूअर्स को बहुत शायद शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं हम लोग इन्हें लगातार एक्सपोज़ करते रहे। अब ये पढ़ो जो मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रही हूँ। जी। UPA headed by Sonia Gandhi released 25 Pakistani terrorists locked in various jails in India to Pakistan in May 2010 as a goodwill gesture. एग्जैक्टली मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा था ना शो के शुरुआती हिस्से में, जब मैंने बोला कि गुडविल जेस्चर के नाम पर जो है अब्दुल लतीफ को इन्होंने छोड़ा था, जो कि पहलगाम का मास्टरमाइंड था। तो इसलिए मेरा अगला क्वेश्चन ये बनता है ना गायत्री जी की, भाई अगर गायत्री जी आपने लतीफ को छोड़ा गुडविल जेस्चर के नाम पे, उसने पहलगाम किया, तो क्यों ना माना जाए आप पहलगाम में इसके साझेदार रहे, भागीदार रहे। हो सकता है आपने कॉन्स्पिरेसी भी की हो, कौन जानता है, मन की बात तो हम नहीं जानते ना, क्योंकि आपके एक्शंस तो दिखते हैं ना प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान। आज तक पता नहीं चला ना कि 2008 में आपने एमओयू में क्या साइन किया है चीन के साथ। जी। इन्होंने एक नहीं छोड़े थे, ये सोचने वाली बात है। आपको पता है इन्होंने कितने छोड़े थे? जी। 25 पाकिस्तानी छोड़े 25 थे, 25। 25 और मैं बोल इनमें रहा हूँ से 25 एक बंदा पाकिस्तान में, एक लतीफ जो है वो पहलगाम वाला था। एग्जैक्टली हम्म, लतीफ को छोड़ा इन्होंने, जैश का सबसे बड़ा टेररिस्ट, एंड ही हाँ। इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑल द टेररिस्ट अटैक्स दैट आर हैपनिंग, और उसके बाद ये नहीं, बोल रहे हैं लेट कि मी लेट सरेंडर। मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गायत्री जी। ये आपको पता है लतीफ किस लिस्ट में शामिल था जब ये जो कांधार विमान हाईजैक हुआ था ना, तो उसमें जो टेररिस्ट के निगोशिएशन चल रहे थे, उसमें से एक नाम ये लतीफा का भी था। सोचिए, उसके लिए कांधार है में इसका भी नाम था। सिर्फ मसूद अजहर को छुड़ाना मकसद नहीं था, लेकिन उस समय सरकार ने बोला कि भाई इसको नहीं, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगली बार कांग्रेस सरकार ने आते स्वयं फ्री करा दिया। तो क्यों ना माना जाए कि आपने जो कांधार हाईजैक हुआ उसमें जिनको छुड़ाना था तो वो नहीं छुड़ा पाए, तो सोनिया गांधी सरकार में आते ही प्रॉमिस की होंगी कि भाई हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो। और कांधार हाईजैक का तो हम लोगों ने पहले ही प्लॉटिंग बता दिया है कि भाई किस प्रकार से वो लिंक है पाकिस्तान के फेवर में, जो है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राजीव गांधी फाउंडेशन भी जुड़ी हुई थी। और राजीव गांधी फाउंडेशन जब जुड़ी हुई है इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए, यही तो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात पाकिस्तान भी करता है। क्यों ना माना जाए ये सारी कड़ियां लिंक्ड है भाई, क्यों ना माना जाए। आपको नहीं लगता एक पैटर्न है जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा इंडिया को सरेंडर कर देती है पाकिस्तान के आगे, या पाकिस्तान का नैरेटिव और हमेशा लेकर चलती है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को हर वक्त ये डीग्रेड, डीमोरलाइज, डिस्क्रेडिट करती है? जी। ये कोई आज से थोड़ी ना, ये जो आज बोल रहे हैं ना, देखिए मैं बोलूंगा आपके दर्शकों को याद दिलाऊंगा। 2013 में लांस नायक हेमराज का सर काट करके पाकिस्तानी लेके गया। अंधेरा था, कोहरा था, उसका फायदा उठाया और एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तानी हमारे लांस नायक हेमराज का सर काट के ले गए। क्या किया कांग्रेस ने? 2013 में क्रिकेट सीरीज खेल लिया, बोला चलो इससे पीस बढ़ता है। ये कौन सा पीस है जो दिल्ली में दो दो बार अटैक करवा देता है, मुंबई में 2006 में अटैक होता है, 2008 में भी अटैक होता है, कभी ट्रेन में ब्लास्ट कराता है, और आप लगातार क्रिकेट खेले जा रहे हैं। तो भाई आउटकम तो होता नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक आपके बूते की तो बाहर की चीज थी। हमारे जवान का जो सर काट के लेके गए, आप सर वापस ना ला सके, आपकी ये तो हैसियत थी। तो आपने शुरू से ही आर्मी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। आपने आर्मी के हाथ बांध दिए, हाथों में बंदूक दे करके, उधर से मोटार की शेलिंग हो रही थी और आप प्रॉपर ढंग से उत्तर नहीं देते। 3 mm से अधिक वाली बुलेट छोड़ने की आजादी नहीं थी, आपको ये तो पता है ना। तो ये आज जो राहुल गांधी ये बातें कर रहा है, इस बातों का उत्तर तो ऑलरेडी देखिए सेना के लोग तो कोने कोने में फैले हैं, और उन्होंने 2014 के पहले की भी सरकार देखी, 2024 के बाद भी। और बॉर्डर पे शेलिंग का उत्तर अब कैसे मिलता है शेलिंग से, वो अलग कहानी है, सब जानते। तो वो बताते तो है ही ना सत्य। ये चिल्लाने दीजिए इसको, ये चिल्ला रहा है फ्रस्ट्रेशन में। देखिए असल मुद्दा ये नहीं है, असल ये इन्हें लगा था भाई कि नरेंद्र मोदी आया है, 5 साल में हमारा इकोसिस्टम काम कर देगा। देखिए आपको याद दिलाता हूं, 2015 में अवार्ड वापसी हुई थी, लेकिन अभी किसान आंदोलन लोगों को ज्यादा याद आता है।
2017 में भी अटेम्प्ट हुआ था, उस वक्त किसान मुक्ति मोर्चा के नाम से इन्होंने ये किया था। उससे पहले ये आया रफेल के लिए, रफेल हम 580 करोड़ में खरीद रहे हैं, 580 करोड़ में खरीद रहे हैं। भाई साहब, तुम्हारे एके एंटोनी बयान दे चुके कि 580 करोड़ छोड़ो, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है खरीदने को। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि चीन को बताना था कि स्कल्प मिसाइल कितने की, क्योंकि ये पूरा प्लेन इक्विप्ड होके आया, सिर्फ प्लेन हमारे साथ जेट नहीं आया ना, हमने जो ये पूरा लिया है मिसाइल सारी चीजें इंटीग्रेट करके लिए हैं। तो प्रॉब्लम है भाई, तो चाइना पूछ रहा होगा पता करा के बताओ कितने का इसको स्कल्प मिसाइल पड़ा है, एक स्कल्प मिसाइल लेने की क्या डील है। और हमने देख लिया स्कल्प मिसाइल का क्या पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कितना डिस्ट्रक्टिव है, ये हम सबने देखा। तो इसने फिर क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चौकीदार चोर है के नाम पे, रफेल के नाम पे। इसको पहले दिन से प्रॉब्लम है। दिक्कत कहां आ रही है, नरेंद्र मोदी सरकार अगले 10 साल रहेगी, भारत अपना एएमसीए बना रहा है, एक बार भारत का खुद का फाइटर प्लेन बनने लगेगा, भारत खुद के रक्षा इक्विपमेंट्स बनाने लगेगा, तो सारी दलाली तो गायत्री जी रक्षा सौदों में ही होनी है, सबसे बड़ी दलाली। दिक्कत यहां पे है कि हम भविष्य में कभी सरकार में भी आ गए तो हम क्या खोज के बोल के दलाली करेंगे कि अब तेजस बंद कर दें, हम वापस कोई प्लेन लेना चाहते हैं। पहली दलाली रक्षा समझौतों में जीप दलाली, इनके पिताजी बोफोर्स कांड में फंसे, तो छुपा हुआ है क्या सत्य, कहां कहां भागेंगे। कांग्रेसियों का चाल और चरित्र, और कांग्रेसी जिस प्रकार की नीचता पे इस वक्त उतरे हैं, इसका उत्तर जनता देगी आने वाले समय में। जी तो अभिषेक, दिस इज पार्ट वन ऑफ द टॉक दैट हम लोग आज कर रहे हैं। एक इसमें और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है, मैंने कहा वो भी थोड़ा सा साइड पे है पर ले लेते हैं। शरद पवार जी ने वो साइन नहीं किया ऑपोजिशन का लेटर डिमांडिंग स्पेशल सेशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर। क्या बात है, तो प्यार जाग गया है, थोड़े एहसास जाग गए हैं, या कुछ और राजनीति चल रही है? देखिए, शरद पवार को पता है अजीत सेटल है, एक मेरी बेटी ही सेटल नहीं है, क्यों इन लोगों के साथ, नालायकों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है, क्यों बर्बाद करना है। इस वक्त वैसे भी सुप्रिया सुले विदेशों में अच्छा बोल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे ही बोल रही हैं। तो जब वो बोल रही हैं और अभी आप साइन कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप साइन कर देंगे तो आपकी बेटिया का ही इमेज जाएगा ना राजनीतिक रूप से। तो दरअसल जो स्ट्रोक खेला है नरेंद्र मोदी ने डेलीगेट्स भेज करके, अ, ये जो बाहर में जितने नेता गए हैं, उससे समस्या में तो है अपोजिशन पार्टी, और वो समझ रही है इस बात के कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जो भी सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, या जो भी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं, या जो भी शशि थरूर बोल रहे हैं, ये भी तो लोग पढ़ रहे हैं ना, अखबार से लेकर के सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ट्विटर से लेके फेसबुक पर। तो एक अजीब-सा फ्रस्ट्रेशन मैं देख सकता हूँ, और ये कोई फ्रस्ट्रेशन नया नहीं है गायत्री। आप बालाकोट एयर स्ट्राइक पे देखिए, पेड़ गिरे, पत्ते गिरे, पाकिस्तान ने बोला यहाँ का सबूत दिखाओ कितने मरे। नहीं, तुम कौन होते हो, तुमको क्यों सबूत दिखाएं? तुम्हारे अंदर कुव्वत है, सत्ता में आओ, सत्ता में आकर के देख लो कितने मरे थे, सारा डिटेल्स निकलवा लेना भाई। और मुझे लगता है कि कमी हमारे अंदर है। इस आदमी को 99 सीट देकर के लोगों ने इसके कन्विक्शन को स्ट्रांग कर दिया कि यस, मैं हिंदुओं को जाति में बांट सकता हूं, मैं हिंदुओं को तोड़ सकता हूं। हिंदू परम सल्फेट हैं, इनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को पूरी तरह से स्वार्थ के भस्मीभूत करा करके मैं सत्ता के केंद्र में वापस पहुंच सकता हूं। ये जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है ना, दिक्कत यहां है। और जिस प्रकार से देश भर से पाकिस्तानी अ, मूल के या पाकिस्तानी नागरिक भारत में पकड़े जा रहे हैं, या यूं कहें भारत में रहने वाले भारत के ऐसे पाकिस्तानी जासूस जो कि मन से तन से इस वक्त पाकिस्तानी हुए पड़े हैं पैसों के कारण, वो जिस प्रकार से सफाई अभियान चल रहा है, चाहे वो असम हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, हर जगह जिस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं, वो अपने आप में एक थ्रेट है ना भाई। अब आप देखिए राजस्थान में जो पकड़ा गया वो पूर्व कांग्रेस का मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट था। हाँ, वो पकड़ा गया मैंने ना। कहा
मैंने कहा राहुल गांधी अगर मुकेश से मिलते, मुकेश के बारे में, मैच के बारे में पता चलता, तो मुकेश ने कार्लसन को हराकर शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो उनसे भी पूछ लीजिए कि कितने हाथी घोड़े कमाए हैं। आई एम नहीं, श्योर नहीं, ये एक अलग है, दिस लेकिन इज सीरियस जस्ट साहब ने जो बयान दिया, उसको समझना चाहिए कि जब आप एक टेस्ट क्रिकेट मैच जीत रहे हैं और इनिंग्स डिफीट कर रहे हैं, तो जब एक इनिंग्स का डिफीट हो रहा है, तो फिर कितने हमारे पहले पारी में विकेट गिर गए, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सामने वाले का दोनों पारी समाप्त हो गया है। तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात। करेक्ट। अभिषेक, आते हैं वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पूरे भारत में इस वक्त सफाई अभियान चल रहा है, और जो ज्योति के टाइम तक, ये जो मैं लिस्ट दिखा रही हूँ, दिस इज टिल द टाइम ज्योति वाज कॉट। हुँ, देखिए, टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, पर यहाँ पर एक ही रिलीजन दिख रहा है मुझे, और तो कोई रिलीजन दिख नहीं रहा है। जफर हसन मोहम्मद, नौमान मोहम्मद, यमीन मोहम्मद, गजलाऊ खातून, खातूनों भी हैं, अच्छे वाह क्या, शहजाद, हानिफ, पलक, सूरज मसीह, ढिल्लों, करणवीर सिंह, सुखप्रीत सिंह, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा के बाद अब जो निकल निकल कर आ रहे हैं, ये दिस इज टेरिफाइंग। दिस जसवीर सिंह। यूट्यूबर हुँ, जसबीर सिंह, इनके 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। कैन यू इमेजिन? ये मुखबिरी कर रहे थे ही वाज़ अ स्पाई फॉर पाकिस्तान। ये देखिए ट्रेंड ये क्या है? ये पैटर्न क्या है जो इतना, जो पता नहीं था पहले और अब पकड़ में आ रहा है? हमको तो ऑपरेशन सिंदूर के तो बहुत सारे रैमिफिकेशंस हैं एक तरीके से देखा जाए। जो फॉल आउट हुआ है, एक तरफ तो पता चलता है कि 55 औरतें 22 औरतें 500 का परिवार खड़ा करके बैठी हुई हैं। 50,000 पाकिस्तानी औरतें पंजाब में बच्चे पैदा करने में लगी हुई हैं। देन इधर आता है कि यूट्यूबर्स इसमें लगे हुए हैं। स्पाइस के स्पाइस घोस्ट सिम नेटवर्क पकड़ में आता है, वो भी साइलेंट डॉर्मेट सैटेलाइट से भारत की, जिनको लोग सोचते हैं नॉन फंक्शनल है, उनका अपना एक अलग काम है, बट ऑफिशियली दे आर डॉर्मेंट एंड नॉन फंक्शनल, कोट अनकोट। ये एक पैटर्न निकल कर आ रहा है। अभिषेक, हाउ डू यू सी इट? आई बिलीव एज अ सोसाइटी इट्स आवर कलेक्टिव फेलियर कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपने आने, जैसे हम लोगों की पीढ़ी में एक गीत आता था कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस रीजन आते आते वंदे मातरम शब्द ही ऐसा एक शब्द हो गया जिसे कम्युनल कह दिया गया, ये वंदे मातरम बोलने वाले सांप्रदायिक है। उसमें पूरे, अगर आप उस कवि प्रदीप जी की उस कविता को पढ़ें, तो जब तक हम 8 वर्षों वर्ष के हुए, तो हम समझ गए थे कि हमारे लिए देश में किस प्रकार के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए क्या-क्या बलिदान दिया। अब जिसके आइडल मतलब महाराणा प्रताप रहे हों, तो वो इस प्रकार की घटनाएँ नहीं करेगा। शिवाजी हों, गुरु गोविंद सिंह साहब हों। लेकिन एक समय के साथ ये जो बोर्डिंग कल्चर और ये जो नया एजुकेशन मॉडल स्पेशली आफ्टर 2005 शुरू हुआ, हर आदमी अपने बच्चे को महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वहां पे एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ा रही है। तो इस मिट्टी से ऑनेस्टली बताऊं, कनेक्ट खत्म हो गया है आज के बच्चों का। आप देखिए, सिर्फ यही छोटी छोटी चीजें नहीं है। ये जो शकूर खान के बारे में बात कर रहा था, ये कोई मामूली आदमी है? शकूर खान पूर्व कांग्रेसी मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट था भाई। क्यों ना माना जाए कि वो भी शामिल होगा, और क्या पता आने वाले समय में वो भी गिरफ्तार हो जाए। आप देखिए कि किस किस प्रकार के लोग हैं वो। एक मुद्दा हुआ जहां पर कल परसों एक बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट किया, उसका बेटा कपिल सिब्बल के पास पहुंचा, वो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, माय लॉर्ड बांग्लादेशी को निकाल रहे माय लॉर्ड, ये अन्याय कैसे हो सकता है माय लॉर्ड, आप क्या होते हुए माय लॉर्ड, कोर्ट का दरवाजा खोलिए माय लॉर्ड, छुट्टी मत देखिए माय लॉर्ड। एक बच्चे की मां को बांग्लादेश भेज दिया गया, वो बांग्लादेशी अवैध नागरिक थी माय लॉर्ड। मेरा कहना है कि भाई साहब, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग के पास पैसे हैं, अपना थोड़ा घर द्वार बेचिए, एक आइलैंड खरीद लीजिए, वहां बांग्लादेशियों को बसाइए, पाकिस्तानियों को बसाइए, वहां बैठ के मुजरा देखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन भारत माता का आंचल छोड़िए भाई साहब, हमारा पीछा छोड़िए। ये इस देश में हम आप ठीक है। और कमाल है, कोर्ट खुल भी जाता है, सरकार से प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, कितने बजे वही कोर्ट कोर्ट। खुला? दिन में खुला या रात को 2 बजे खुला?
आई वुडन्ट नहीं, बी दिन में ही सरप्राइज्ड। खुला, दिन में दिन ही में खुला। मैं मेरे लिए वो पॉइंट नहीं है। वही कोट कह रहा है। जब एक याद है, अभी कुछ दिन पहले, महीने भर पहले की बात है, तमिलनाडु से एक आदमी, तमिलियन, जो कि श्रीलंका में था, उसने शरण मांगी तो कहा भारत कोई धर्मशाला है जी, ऐसे आ जाओगे शरण मांगने? तो माने धर्मशाला रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए है जी। काउंटर क्वेश्चन भाई अभिषेक तिवारी। एक तमिलियन अगर इस देश में, जो कि मुसलमान नहीं है, वो कहता तो कहता भारत धर्मशाला है। ये बात ऑलरेडी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी इस प्रकार की बातें की जा चुकी है। लेकिन रोहिंग्या जीजा बसाओ योजना चल रहा है। जम्मू में बसाएंगे, पंजाब में बसाएंगे, उत्तराखंड में बसाएंगे, दिल में बसाएंगे। तो साला दिल में बसाओ लॉजिक समझ में आता है। दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दो रोहिंग्या को, हमको क्या फर्क पड़ता है? वैसे ओ सॉरी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा कोई भी अंगदान दोस्तों वो नहीं कर सकते, क्योंकि अंगदान करने के बाद वो 72 हूर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ये वाला पार्ट कट कर लीजिएगा, आप लोग इसको रोस्ट समझिएगा। बाय द वे, जी। बाय द वे, ऑन अ सीरियस नोट, भारत में गजवाए हिंद का ख्वाब सिर्फ एकाध अखियों में नहीं देखा है मैंने। ऐसा मत सोचिए कि आरफा खानम शेरवानी की ही आंखों में मैंने गजवाए हिंद का ख्वाब देखा है। न जाने कितनी खातून और कितने लोगों में दिन रात वही चल रहा है कि वो अभी तक 70 साल हो गए, ये देश इस्लामिक देश नहीं बना, हम काफिर के बीच में जी रहे हैं। अर्चना तिवारी हमारी एक मित्र हैं जो राजधर्म यूट्यूब चैनल चलाती हैं, वो कश्मीर गई थी गायत्री जी कुछ दिन पहले, और वो चुनाव का समय था। उसमें एक मुसलमान ने बोला कि नहीं, अपने गांव में तो हम मंदिर नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने पूछा क्यों, मंदिरों से क्या प्रॉब्लम है? तो उसने जो कहा वो मेरे दिमाग में बस गया है गायत्री जी। उसने कहा कि मंदिर की घंटियों से मेरे सर में दर्द होता है। मैं समझ गया कि लोग विवश हैं कुछ इस कम्युनिटी में। मंदिर, हर मंदिर की घंटी से इनके सर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी किताब में लिखा है मंदिर की घंटी शैतान का यंत्र है। 70 साल से ये लोग मंदिर की घंटी सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन मौका मिलेगा सारी घंटियां उतार दी जाएंगी, सारे बुत गिराए जाएंगे। लेकिन अभी वो मौका नहीं मिल रहा, और जितना लंबा ये पोर्शन चलेगा, जितना लंबा मोदी योगी का टाइम चलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। समस्या यहां है, इसकी गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे। जी, आपने बड़े अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताए और ऐसा लग रहा है अभिषेक कि अक्रॉस भारत हमारे यहाँ चुन-चुन कर भरे हुए हैं। हाँ, आपने कहा ये कपिल सिब्बल के, कपिल सिब्बल तो सबसे बड़े वाले हैं। कपिल सिब्बल ये जो सबसे आपने बड़े वाले हैं। न्यूज दिखा है ना, 2 दिन पहले मैंने इस पे शो किया था। इसमें एक जगह आपने देखा होगा, ये असम, असम से रिलेटेड 2 न्यूज है, सिर्फ वही नहीं हुआ है रेड। हेमंता बिश्व शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 30,000 अवैध भारतीय डिसअपियर हो गए। मैं 2 हफ्ते से असम में जो एक्शंस हो रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। 30,000 अवैध भारतीय, मतलब यूं कहिए 30,000 अवैध इनलीगल बांग्लादेशी डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। अब गायब हो गए तो हम क्या करें? वो शक्तिमान और इसके बीच की लड़ाई होगी किल-विश की। लेकिन वही तरीका है जो हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, ठूंसो डिटेंशन सेंटर में 4 दिन रहेंगे, खुद ही भाग रहे हैं। बांग्लादेशी अखबारों को इन दिनों पढ़िए, वो मैसिव रिपोर्टिंग कर रहा है कि भारत बांग्लादेशियों को हमारे इसमें डिटेन करके भेज रहा है। तकलीफ है ना, होती है ना तकलीफ, कपिल सिब्बल से लेकर के उन लोगों को होती नहीं होगी जो अपना इनका वोटर बनाए हुए थे, जिनको ये लगता है कि ये बांग्लादेशी कम, उनका कोर वोटर ज्यादा है। तकलीफ नहीं होती? आप तकलीफ का अंदाजा लगा सकती हैं गायत्री जी, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जितना दर्द दे रहे हैं। इतने दिनों से कोई 35 साल से पाकिस्तानी महिला यहाँ पे बसी हुई है। मतलब अजीब है, अजीब अजीब बातें मुझे आज तक सुनने को मिली है। जनाब, हमने इस देश के आईन को चुना, हमने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को चुना। अच्छा, और जीजा पाकिस्तान का चुना, बहनोई पाकिस्तान का चुना, अपनी बहन को पाकिस्तान में ब्याहा, और आप कह रहे हैं कि आप इस देश के आईन को। अच्छा, उधर से भी पाकिस्तानी महिला निकाह करके आई है। जनाब, हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है, काहे? फिर अगर तुमको पाकिस्तानियों के साथ ही निकाह करना था, पाकिस्तानियों के साथ ही ये करना था, तो भाई साहब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा काहे के लिए किए थे? और फिर ऊपर से तुर्रा ये कि जनाब, हमने इस देश के आईन को चुना।
अच्छा, हिंदुओं के साथ ही लगातार तुम अलतकैया करोगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा आउटकम है और जिस पे चोट हो रही है लगातार, खोजा जा रहा है ना। अभी आपने तो सुना होगा कि हापुड़ में भी, मुरादाबाद के पास एक और हापुड़ में भी अभी पकड़ी गई है। दूरबीन लगा के हर प्रदेश की महिला खोज रही है ना। हर हर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को देखा जा रहा है ना कि पाकिस्तानी तो नहीं है। हिंदुओं को भी देखा जा रहा है, कहीं फर्जी नाम बना के तो इधर-उधर नहीं रह रहा ना। तो तकलीफ है। समझिए, यहाँ पे एक 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 बंदा जा रहा था, उसने बोला कि भाई हमारा तो इस देश में राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, वोटर आईडी कार्ड बन गया, हमने तो वोट भी दिया था। तो वोट किसको दिया था? मोदी को तो नहीं दिया होगा। यानी आपके डेमोक्रेटिक पद्धति में वो सीधा स्पाई की तरह घुस चुके हैं। अब अगर नहीं उखाड़ा जाएगा तो कब उखाड़ा जाएगा? ये जो आपने बोला, ये अपने आप में गजब है। हेल्थ वर्कर बन के घूम रहा था ये। हैं? मतलब एकदम आप बिलीव कीजिए कि जिस प्रकार से ये घटना है ना, वो हिलाती हैं कि क्या हिंदू इतना नीचे गिर चुका है कि पैसे के लिए देश के साथ गद्दारी कर सकता है। उसके उत्तर अब हमको यस में मिल रहे हैं। आश्चर्यजनक है। तो ये समाज का पतन है, कलेक्टिव फेलियर है ना गायत्री हमारा, कि हम समाज में अपने ही लोगों को ये ना समझा पाए कि भाई तुम कैसे लोग हो, किनका साथ दे रहे हो। जो सौरभ कालिया का सौ छत बिछत करके भेजे थे उनका, या हेमराज का सर काट के गए थे वो, उनका साथ देना चाह रहे हो। टाइम टू रियलाइज गायत्री, बहुत 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 सिचुएशन बहुत खराब है। जी। आप सही कह रहे हो, सिचुएशन खराब है। पर एक चीज़ देखिए ना, आपने कहा इन लोगों के लिए कपिल सिब्बल अचानक से पहुँच गए। शर्मिष्ठा को बेल भी नहीं मिली। हुँ? वो जज साहब क्या बोलते हैं, मुझे हँसी आती है इन जजेस के ऊपर कई बार। और फिर नहीं, अच्छा नहीं बड़े हँसी। कभी-कभी आई एम सॉरी टू से द जजेस लुक वेरी फनी। इनफैक्ट जो शुक्ला जी थे, जो जॉली एलएलबी में थे, वो कितने उनके आगे कितने अच्छे लगते हैं जब आप कई ऐसे जजेस को देख लेते हैं। जस्ट बिकॉज़ आई हैव नो वर्ड्स, मैं समझा नहीं सकती हूँ कि कई बार इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप जज हैं। नहीं गायत्री जी, मेरा इस देश की आप उस जुडिशरी पे कुर्सी बिल्कुल को डाउट नहीं नहीं है। समझ पा रहे हैं या फिर आप इतने भोंगे हो गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। नहीं, क्या कई कानून? जजेस कई जजेस एकदम आउट ऑफ द वे, दे डोंट, आई डोंट नो, दे आर नॉट रीडिंग द बुक्स या फिर अपना मन बनाकर आए हैं कि आज हमें ये करना है भैया, हमें तो ये भाई सोच। साहब, गायत्री जी वो बात ही नहीं है। ये अपने आप को कहते हैं माय लॉर्ड, हम भगवान हैं। तो इनका कानून इनके हिसाब से चलता है। बेल इज फंडामेंटल राइट, तो बेल दे देंगे। शर्मिष्ठा के वाले प्रकरण में कहेंगे कि है ऐसे कैसे बोल दी तुम, इस्लाम के अगेंस्ट में बोली हो। अगर वही बात उदयनिधि स्टालिन बोलेगा, अरे ये तो पापा जी की फैमिली बैकग्राउंड से ना। नहीं नहीं, उदयनिधि स्टालिन पर तो हेट स्पीच का लेवल है। दो हिंदुओं को गाली दे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरे पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर वाले प्रकरण पर ट्वीट किए। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, वहां सरकार को गाली पड़ी। अरे अरेस्ट कर लिया तुमने, एक स्टेटमेंट भर से तुम्हारी इतनी जलने लगी, तुम अरेस्ट कर लोगे, बेल ग्रांटेड। तो जज साहब अलग-अलग, जज साहब अलग-अलग संविधान की कॉपी पढ़े हुए हैं। कोई राहुल गांधी टाइप का संविधान घूम रहा है, कोई एके स्टालिन टाइप का एमके स्टालिन टाइप का संविधान पढ़ रहा है। अलग ही चल रहा है इस देश में। इसीलिए तो जस्टिस वर्मा के घर से पैसे निकलने पे भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब ठीक है भाई, पैसे भी निकल ही रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, एक ही जस्टिस वर्मा है इस पूरे एंटायर सिस्टम में? जो स्थिति है, जिस प्रकार से बेल होते हैं, जब कन्हैया के हत्यारे को जो आंखों के सामने दिख रहा है, बेल मिल जाती है ऐसे लोगों को, तो फिर एंड बचता रिमेंबर वो क्या है? भी एंड रिमेंबर उसके विजिबल एविडेंसेस हैं, वीडियोस। बात तो डिबेट की है ही नहीं, वहां तो बेल फंडामेंटल राइट हो गया ना। आप देखिए, इस देश के हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर इस देश में कोई है, तो इस देश की जुडिशियरी, और कोई नहीं। लेकिन इनका भी नंबर आ गया है। कल मैं 10 बजे जब शो करूंगा, एग्जैक्ट बता दूंगा कि कहां कैसे क्या क्या नंबर आया है, और एकदम ये कल फाइनल हो जाएगा
इस देश में हड़कंप मचने वाला है। मैं जानता हूं कि कहाँ क्या-क्या मीटिंग सारी हो गई है, सब कुछ हो गया है, पता चल जाएगा इनको। यशवंत वर्मा जी की इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है, व्यूअर्स के लिए बता दूँ अरे कई सिर्फ कई उतना नहीं है, ये तो लोगों को सिर्फ उतना ही समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 124 इम्पीचमेंट जाएगा। ये कहानी बड़ी लंबी है गायत्री जी, बहुत कदर है, बहुत खेला होने वाला है बड़ा, सबका नंबर है। आपको नहीं लगता हमारे देश में डेमोक्रेसी इज गुड, बट लगता है डेमोक्रेसी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। टू मच ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो नॉट गुड। कुछ वैसी सी फीलिंग आ रही है, जजिस का मन करता है तो 50-60 करोड़ जला देते हैं, पार्टी में चले जाते हैं। जब जिस जज का मन करता है तो घिनौने अपराध के लिए फंडामेंटल राइट हो जाता है, छोटे अपराध के लिए हाउ डेयर यू हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। एक आते हैं जो सरेंडर और नरेंद्र सरेंडर की बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, किसी को इस चीज से मतलब ही नहीं है कि देश क्या है, धर्म क्या है, समाज क्या है। सबको फ्रीडम, एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल गई। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी, आप लोग जब भी आप जाएं देश के बाहर, किसी भी मतलब देश के बाहर जब भी आप जाएं, यही भारतीय अलग हो जाते हैं। यही दे विल नॉट, दे विल बी वेरी सिविलाइज्ड व्हेन दे गो आउट, वेरी सिविलाइज्ड। बिल्कुल लाइन में खड़े होना, सिविक सेंस फॉलो करना, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रीट लाइट को फॉलो कर, हर चीज बड़े अच्छे से। पर जब हम इसी देश में रहते हैं तब हम सारी चीजों को तोड़ देते हैं, सारी चीजों को। एंड इट लुक्स लाइक कि वी डोंट इवन केयर। हु इज गोइंग टू केयर इफ यू डोंट केयर? जी अभिषेक। ये फंडामेंटल वही जो मैंने कहा ना कि एक सोसाइटी का ये कोलैप्स है एज अ सोसाइटी, ये फंडामेंटल हमने अपने बच्चों में हम जो बेसिक चीज राष्ट्रवाद बचपन से सिखाना भूल गए। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम का ये जो स्पेशली 2004-5 के बाद के जो जनरेशन है, आई डोंट सी मच होप। मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ उनके लिए। उनके अंदर बिल्कुल राष्ट्रवाद की कमी है। उनका हिस्ट्री का नॉलेज बहुत खराब है। वो काउंटर क्वेश्चन करने लायक भी कैपेबल नहीं है। और कहाँ से रहेगा बच्चा गायत्री जी? सुबह 7 बजे मम्मा तैयार होकर के उसे स्कूल का ड्रेस पहनाती है। 4.5 किलो का बैग लाद करके वो 3 घंटे 1.5 घंटे बस में ट्रैवल करता है। फिर चा लगभग 6-7 घंटे स्कूल में रहता है। फिर 1.5 घंटे ट्रैवल करके घर आता है। शाम के 5 बज जाते हैं। क्या खेलेगा? क्या लोगों से इंटरैक्शन होगा? उसके बाद ट्यूशन के टीचर आ जाते हैं पढ़ के। उसके बाद शाम 7 बजे तक थक चुका होता है, सो जाता है। फिर सुबह से अगले दिन वही दिनचर्या। हमने अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन के नाम पे कचरा देना शुरू कर दिया है। और अगर ये चीज जल्दी ही पेरेंट्स, सबसे पहले इस देश के पेरेंट्स को रियलाइज करना होगा कि अच्छे मिशनरी स्कूल से आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा। हम लोग मिशनरी स्कूल से नहीं थे, हम सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और मैं उन सब से सफल, कहीं ज्यादा अपने आप को सफल देखता हूं। मुस्कुराता हूँ, अपने परिवार को समय देता हूँ, पिताजी के साथ सुबह चाय प पीता हूँ, राजनीति पर चर्चा करता हूँ, देश पर चर्चा करता हूँ और समाज में भी समय पर योगदान करता हूँ। तो सफलता का मेजरमेंट क्या है? कहीं हम कॉल सेंटर बेबी प्रोडक्शन हाउस बन के ना रह जाए, जैसे बिहार मजदूर प्रोडक्शन हाउस बन के रह गया। तो हमें सोचना पड़ेगा, एक बार ठहरना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें रुक कर अपने आप को समय देने का समय नहीं मिल रहा है और सोचने का समय नहीं मिल रहा है कि कहाँ गलत कर रहे हैं हम। और ये परवरिश कहीं नहीं ले जाएगा। ये परवरिश अंततोगत्वा फिर आपके आपके लिए डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, क्योंकि फिर वो कनेक्शन आपके साथ भी बिल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ही कितना टाइम दे रहे हैं। अपने बच्चे को कनेक्ट करने के लिए आप कितना समय दे रहे हैं बच्चे को? और अगर आप अपने बच्चों तक को समय नहीं दे पा रहे, तो फिर जब आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं बनता कोई। जो बिल्कुल सही। जी। जी थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद। अभिषेक का भी द अभिषेक तिवारी शो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।